तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? तबीयत ठीक है? सब अच्छा है? तो आज का दिन है, पहले तो मुबारकबाद कि आप इस स्टेज तक आए, आपने इतनी जिसारत की, आपने अपना कंफर्ट ज़ोन जो है ना, उसका जो एक कंफर्ट बना हुआ था, आपने उसको तोड़ा। तो थिंग इज़ हमने वेरिएबल पढ़े थे पिछले में, वेरिएबल क्या होते हैं? कि लेबल कंटेनर होते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स एंड कंडीशंस। ऑपरेटर्स जिस तरह से नाम से है, ये हमें ऑपरेशंस में काम करने में मदद देते हैं, प्रोग्रामिंग में। ऑपरेशंस क्या होते हैं? यार देखो, मैथ ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स में मैथ ऑपरेटर्स अब क्या होंगे वो? आपने पढ़े होंगे प्लस, माइनस, जो बेसिक होते हैं वही होते हैं और कुछ नहीं होता है। प्लस, माइनस, डिवाइड, यही होते हैं बस। डिवाइड, और एक और यूज़ होता है मल्टीप्लाई, और एक होता है मॉडुलस। ठीक है ना? मॉडुलस, वो ये भी यूज़ होता है। तो किस तरह यूज़ करते हैं? देखो, कांस्ट बना लिया, कांस्ट वेरिएबल, ठीक हो गया, कांस्ट आ गया। इसका क्या नाम रखते हैं? नंबर 1, नंबर 1 कर लो, इसका नंबर 1 कर लो, कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है? किसने आपसे पूछना है? नंबर 2 कर लो। नेमिंग कन्वेंशन ठीक होनी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस ज़िंदगी का असासा है, बाद में काम आती हैं। कांस्ट आंसर कर लो, ये आ जाओ, जल्दी से करो। और नंबर 2 आ जाओ। तो थिंग इज़, मैं इसको अगर कंसोल डॉट लॉग करवा लूँ, अब देखिए कंसोल डॉट लॉग मैंने आपको पहले बताया था, ये टर्मिनल है, लेकिन फॉर एग्जांपल समझिए ये कंसोल है। ठीक हो गया, ये कंसोल है, मैं इस पे कुछ शो करवाना चाहता हूँ यहाँ पर। तो क्या करूँगा? आंसर, मैं इसको कहूँगा नोड नोड जेएस जो है ना, मेरी फाइल चला दो। मेरी सेकंड डे जो वाली है ना, ये फाइल चला दो। चला दी, प्लस कर दिया, माइनस हो तो माइनस कर देगा। तो नेगेटिव में वैल्यू दे दी, कोई बात नहीं, डिवाइड कर दो। थिंग इज़ कि ये मैथ ऑपरेटर्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल एक और दूँ, मैं इस पे कर लो, कुछ भी नंबर ले लो। एक और जी चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक होता है मॉडुलस। मॉडुलस होता है जो आपका रिमाइंडर बचता है। अगर मैं 3 को 7 पर 7 को ना डिवाइड करूँ 3 पर, तो सॉरी, मैं 7 को डिवाइड करूँ 3 पर, तो क्या बचेगा रिमाइंडर? 7 को यहाँ पर अगर मैं डिवाइड करूँ, तो आप गैस करो क्या बचेगा? मैं इसको क्लियर कर लूँ। तो द थिंग इज़, ये क्या है? ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, ये मैंने वो सिंबल नहीं लगाया। तो ये देखिए, मॉडुलस का आ गया। तो नोट चला दो, तो आपने गेस कर लिया होगा, एक ही बचता है। ठीक है? 3 मल्टीप्लाई 2 6 हो गया, वो जो 1 होगा वो नीचे चला जाएगा, जो रिमाइंडर होता है। तो मॉडुलस भी यूज़ होता है। ये होते हैं मैथ ऑपरेटर्स। इस तरह अब होते हैं और होते हैं कंपैरिज़न। कंपैरिज़न जिस तरह आप नाम से भी कर सकते हैं अंदाज़ा। ये देखें, ये कंपैरिज़न है। ये कहाँ गया? ये 3, 1, 2, 3, ये कंपैरिज़न के लिए यूज़ होता है। 2 चीज़ों को कंपैरिज़न करने के लिए। ठीक हो गया? अच्छा, जो एक होता है वो वैल्यू असाइन करने के लिए होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिस तरह कांस्ट, मैं यहाँ पे नंबर लूँ, कांस्ट नेम लिखूँ यहाँ पर, अ, हेलो। इसका मतलब है एक वेरिएबल बनाओ, नेम के उसका हो वो लेबल। एक वेरिएबल बनाओ जिसका लेबल हो नेम, उसकी वैल्यू असाइन कर दो हेलो, जो कि स्ट्रिंग हो। बस बात खत्म कर दो यहाँ पर। ठीक हो गया? तो ये है सीन। तो ये होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, ये होता है कंपैरिजन करने के लिए। और इसके अलावा और भी होते हैं, जैसे आप मैथ में पढ़ते हैं, स्मॉलर एन, ग्रेटर। ये देख रहे हैं, ये ग्रेटर का निशान, ये स्मॉलर का निशान। इस तरह हम देखते हैं जो ग्रेटर और इक्वल दोनों हो, उनके लिए क्या होगा? उनके लिए प्लस इज इक्वल टू, और कहाँ गया? आ जाओ। अबे हाँ, ये इस तरह का निशान आएगा स्मॉलर के लिए, फिर इस तरह का। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझ चुके होंगे। तो 2 मिनट और आगे पढ़ते हैं कंपैरिजन के बाद। अच्छा, कंपैरिजन में एक और होता है, ये तो वैल्यू चेक करने के लिए होता है।
और एक और होता है ये वाला, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल। ठीक हो गया? जिस तरह इसका मतलब है इक्वल, अगर मैं इसके पहले लगा दूं तो ये देखिए ये बन जाएगा नॉट इक्वल। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अब आखिरी है लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर जिस तरह ये होते हैं, आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में, एंड और ऑपरेटर। ये एंड हो गया, और इसके अलावा ये है और ऑपरेटर। तो इसमें बहुत कंडीशंस जो होती है ना वो सेम होनी चाहिए, मतलब इज एडिटर, ये मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, इज एड वन, इस तरह की कंडीशन। ठीक हो गया? तो आगे कोड एग्जीक्यूट करवा दो। तो ये मैंने एक बेसिक आपको बताया है। ठीक हो गया? इसमें बहुत एडिटर और एडमिन दोनों होने चाहिए, यूज़र जो, इसमें जो होगा कोई एक भी चल जाएगा। ठीक हो गया? ये इधर आ जाओ, थोड़ी स्पेस ज़्यादा नहीं। तो ये हो गया यार। तो ये आपके हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। आगे पढ़ते हैं इफ एल्स में, कंडीशंस में। इफ एल्स जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, इफ अगर, एल्स मगर, अगर ये हो तो ये करो, तो ये इसी तरह का है। आप इफ लिखेंगे, पहले आपको देनी पड़ती है कंडीशन, कुछ भी हो सकती है, जैसे हो सकती है, मैं आपको एक सिंपल सी बना के दूँ। मैं चाहता हूँ कास्ट जो है ना वो नंबर जो आ जाओ 20। ठीक है? 20 है नंबर। अगर इफ नंबर जो है वो है छोटा, किससे छोटा है? 30 से। ठीक है? तो मुझे क्या करो, तो कंसोल लॉग करवा दो, कंसोल लॉग करवा दो, दिस इज वैलिड कंडीशन, दिस इज वैलिड। ठीक हो गया? देखो ये सिंपल सा बनाया है कि नंबर को मैंने ये कर लिया है, ये 20 है। अगर नंबर छोटा है 30 से तो कंसोल डॉट लॉग करवा दो। कल यार, दिस इज वैलिड। अगर ये 3 हो, अब देखो, तो अब देखना क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है? उसने ये कंडीशन देखी, नहीं हुई, उसने कुछ नहीं किया। अगर मैं इसके साथ लगा दूं एल्स, मतलब अगर ये वैलिड नहीं हुई तो तब ये वैलिड करवा दो। तो मैं इसको आसानी से बताता हूँ। ये देखो, दिस इज नॉट वैलिड। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ काम किस तरह करता है। दिस इज नॉट वैलिड, एज सिंपल एज दैट। तो इफ एल्स में भी इस तरह काम होता है, एक कंडीशन देंगे आप, और फिर कंसोल डॉट लॉग करवा दें कंडीशन के बाद जो भी आप करवाना चाहता हो। तो इसमें इतना ही था। दोबारा से मैं एक थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, ऑपरेटर्स की मदद से आप ऑपरेशंस में हेल्प करते हैं। जिस तरह आपके मैथ ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मॉडुलस। कंपैरिजन में आप चीज़ों को तो नहीं, वैल्यूज़ को, डेटा टाइप्स को आपस में कंपैरिजन करवा लेते हैं। और लॉजिकल ऑपरेटर्स में एंड और हो गए, और कंडीशन में आपके इफ एल्स आ जाती हैं। तो आज के लिए इतना ही यार, बाकी कल देखते हैं।